तो आइए सज्जनों, आपके सामने मैं एक चीज़ रख रहा हूँ जिसका शीर्षक आलू ही है। आलू ने कहा प्याज से, मेरे छिलके उतारो, मैं परफॉर्मिंग के लिए तैयार हूँ, मैं प्रयोग के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे उपयोग में लाओ। एक चीज़ तो आपको गौर करना पड़ेगा, 700 वर्ष पहले, 800 वर्ष पहले भारत में जो भक्ति की भावना हमारे आपके सामने में है, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य केंद्रित होता है आपको द्राविड़ में, जो दक्षिण भारत है। कहें तो मध्यकालीन युग में वहाँ ऐसे ऐसे शुभचिंतक जन्म लिए, जैसे किनको कहिएगा, माधवाचार्य को, वल्लभाचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद स्वामी को। ये लोग उसी द्राविड़ के धरती पे और वहाँ के शिक्षा के केंद्र बिंदु में उत्पन्न हुए महापुरुष हैं, जिन्होंने एक बहुत बड़ी भक्ति का संचार हमारे देश में किया और उसको हम लोग सीखे, समझे, अनुकरण करते हैं। तो एक चीज़ तो आप पहले गौर कीजिएगा, वैसे श्री रामानुजम संप्रदाय हो, चाहे रामानंद संप्रदाय हो, चाहे निम्बिका संप्रदाय हो, या निर्गुणवादी विचारधारा में आने वाले महात्मा लोग, कबीर हुए, नानक हुए, दादू हुए, पलटू हुए, चैतन्य हुए, महाप्रभु हुए, सूरदास हुए, मीरा हुई, ये लोग जिन्होंने एक तपस्या की। तपस्या क्या की? इन्होंने एक प्रकार का मेहनत किया, चिंतन किया, और उस चिंतन के आधार पर उन्होंने जो कुछ पाया, सीखा, समझा, हम लोगों के बीच में छोड़ा। उसमें अब जैसे कबीर की ही नाम ले लीजिए। सबसे तो पहले एक नए आदमी को अटपट बानी कबीर की, झटपट लखा न कोया, जो कोई झटपट लखा तो खटपट काहे को हो। अब ऐसी सीधी बानी कबीर की है जो एक तो टूटे फूटे शब्दों में है। अब एक उदाहरण मैं आपके सामने रख देता हूँ। कहा कबीर ने, हमने जो कहा अटपटी बानी, पहले जन्म पुत्र को भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। अब बाप पूत के एके नारी, ई अचरज को काछे। इसी को हमने आपको अटपट बानी कही। ये सीधे किसी के समझ में नहीं आएगा। पहले बाप की पहले बेटा, कबीर ने कहा पहले बेटा तब बाप। कहने का उद्देश्य क्या है? अरे वही प्रजाति न है, वही मानव देह न है, चाहे वो नर में हो, मादा में हो, महिला में हो, पुरुष में हो। तो जन्म से सभी बच्चे होते हैं, यानी पुत्रत्व की प्राप्ति पहले होती है। अब बाप जन्मिया पाछे। यदि वह बच्चा सयाना हुआ, शादी हुई, संतान उत्पन्न किया, फिर तो उसको पैतृकता प्राप्त होती है। कहने का प्रयोजन यह है, पहले जन्म पुत्र के भयऊ, बाप जन्मिया पाछे। और एक वस्तु है, पहले जन्म पुत्र को भयऊ, बाप जन्मिया पाछे, बाप पुत्र के एके नारी, यो अचरज को काछे। एक नारी प्रजाति से ही संतान उत्पन्न होता है, उसको नारी प्रजाति कहा गया है या जननी शक्ति कही गई है। तो सीधी सी फिलोसफी कबीर की है। अब इसको सर्वसाधारण भाषा में हम रख देंगे कि ये कैसे हुआ, पहले बाप तब बेटा, तो सीधे समझ में नहीं आएगा। इसीलिए हमने कहा कबीर की वाणी जो झटपट लखे न कोई, अटपट वाणी कबीर की, झटपट लखे न कोई, तो इसको तुरंत लोग नहीं समझेंगे। और तुरंत समझने वालों के लिए इन्होंने इतने सीधे शब्दों में कहा, ज्ञान पंथ है कृपान के धारा। भक्ति का मार्ग बहुत कठिन होता है। आपने सुना होगा वेदों में, शास्त्रों में, दर्शनों में, पुराणों में, ब्राह्मण ग्रंथों में विधियाँ यज्ञ की, प्रयोजन की इतनी लंबी चौड़ी दी गई है जिसके काबिल हम लोग हैं भी नहीं।
यदि नहीं है तो यह मध्ययुग के संत जो आपको इस आधुनिक युग में कुछ दिए हैं तो कितनी उत्तम वस्तु दिए हैं और कितने साधारण शब्द में दिए हैं, जरा सा गौर करेंगे। आपा तजय हरि भजय और नख सिख तजा विकार, सब जीवन सो निर्वैर रहें, साधमता है सार। कबीर के मत साधमता है सार, ये सार बात है। क्या है वह? आपा तजय। आपा अहंकार, हम कुछ हैं, हम बड़े हैं, हम महान हैं, इसका हम परित्याग करें। ऐसी भावनाओं को हम निकालें अपने अंदर से। अपने को उतना नीचे समझें जितना चींटी समझती है। लघुता ते प्रभुता मिले, प्रभुता ते प्रभु दूर, चींटी शक्कर ले चली हाथी लकड़ी धूर। बड़े कहने वाले हाथी क्या करते हैं तो अपने सूंड से 1-2 किलो तेल लगता होगा उसको सारे शरीर में मालिश करने के लिए, और रास्ते चलते क्या करता है, सूंड से धूल उठा के देह पर धर लेता है। और चींटी क्या करती है तो चींटी वहीं रुकेगी जहाँ उसको चीनी मिलेगा। तो चींटी शक्कर ले चली हाथी लकड़ी धूर, लघुता ते प्रभुता मिले। अगर आप प्रभुत्व बनना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा लघु होकर के रहें, यही तो कबीर का संदेश है। आप आता जाए। उसके बाद हरि भजन, उसके बाद आप हरि के भजन को देखें। अब यहाँ थोड़ा सा वर्तमान के भी समय में ये मुद्दा बड़ी जटिल मुद्दा है। काहे तो आप ही के सामने है, देखिए, अनिश्वरवादी दर्शन, ईश्वरवादी दर्शन, आस्तिक दर्शन, नास्तिक दर्शन, बुद्ध दर्शन, कितना नाम गिना हुआ, 1000 दर्शन पूर जाएगा। लेकिन ठीक इसके मध्य में, इसके केंद्र में जो बात हकीकत हम लोगों ने नहीं कमाई है, किन्हीं के कमाए हुए में से हम लोग नोच करके खाने वाले लोग हैं। मिला जुला के आपको कबीर सूत्र के ही आधार पर मैं इस बात को यहाँ रख रहा। ये हरि भजन। सबसे तो पहले भक्ति। एक मैं आज आपके सामने एक मिसाल में छोड़ूंगा। भक्ति, भगवान श्री राम ने भी सबरी को भक्ति समझाया था, और भक्ति के 9 प्रकरण को समझाया था। वह 9 प्रकरण कौन सा था, 9 मैं आपको नहीं सुना पाऊंगा, न तो उतना समय है, न मैं उतना ज्ञानी हूँ। 1-2 बातें मैं आपके सामने रखूंगा। वो पहला क्या है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। इसका मोटा मोटी ये अर्थ हुआ कि हमें सज्जनों का संग करना चाहिए, मोटा मोटी। वैसे तो इनकी परिभाषा जितनी बड़ी है, सत्संगति महिमा नहीं गोई, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी, कही निज होनी। इतने इतने ऋषि और महर्षियों ने इस सत्संग के अर्थ को भजा करके इतना मोटा किताब, हमको औकात नहीं उतनी मोटी किताब पढ़ने की, थोड़ी सी। सज्जन पुरुषों के संग को सत्संग कहते हैं। सज्जन पुरुष कहते हैं वह आदमी, ज्ञानी आदमी, विवेकी आदमी, जो अपनी भक्ति को कमा के अपने अंदर में रखे, तो थोड़ी सी उससे संग और संपर्क करें, मोटा मोटी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, उसके बाद हरि भजन। दोसरी रति मम कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति क्या है तो मेरे कथा के प्रसंग में प्रेम, भगवान के कथा में प्रेम। आज तक आपने जितनी सारी कथाएं सुनी होगी, तो कथाएं एक तो पहली बात सीधी नहीं होती है। अब जैसे सत्यनारायण भगवान का कथा पढ़वा रहे हैं, लेकिन किताब है वहाँ लीलावती और कलावती का, और कथा कोई इतिहास नहीं है, कथा में सच्चाई नहीं होती है। कथा का मर्यादा कितना होता है, तो एक छोटी सी शिक्षा को आपके समाज में देने के लिए एक बहुत बड़ी कथा रच दी, जैसे मुंशी प्रेमचंद जी ने। इसीलिए
कि लोग जो भागते हैं दौड़ते हैं, आज बिहार के, सारा बिहार के मैं नहीं बता पाऊँगा, उत्तरी बिहार में एक एक दरवाजे पर एक पल्ली बिछा करके वहाँ 4 आदमी तो ताश लेकर के बैठे होते हैं, एक प्लेयर को देखने वाले 3, तो 3 1 4 चौके 16 जो अपना समय नष्ट और व्यर्थ कर रहे हैं, जिससे कुछ होनी जानी नहीं है, उसको केंद्रित करने के लिए, उसके मनोरंजन के लिए शायद हो सकता है मुंशी प्रेमचंद जी ऐसे विद्वान लोग एक छोटी सी बातों में शिक्षा देने के लिए तो इतनी बड़ी कथा आपके मनोरंजन के लिए रचा, बशर्ते एक शिक्षा उसमें से निकाल के बाद बाकी कथाओं में सच्चाई नहीं होती है। ये जो आप कथा की जो हमने बात कही, इस कथा के लिए धर्म कथा जिसको कहते हैं, तो कथा वाचक को लबड़ा कहा जाता है। कैसे लबड़ा कहा जाता है? धर्म कथा जे कहते रही, लाबर उठ पराते कही, लाबर बिहने लाबर समझा, एक लबार बस हृदय मंझा, राम ही केर मरम नहीं जाना, ले मति ठानल वेद पुराना, वेदहु केर कहल नहीं करही, जानत आपन सुस्त सब रही, गुणातीत के गावते आप हुई गए, बुराए माटी के तन माटी मिलिया, पवन नहीं पवन सवा। यही है कथा। कथा यही, कथा ये नहीं है। कथा कहते हैं विशुद्ध भक्ति के रस को कथा कहा जाता है। कथा शब्द का पर्यायवाची शब्द होता है सज्जनों अमृत, जिसको निकाल करके पान करना। अब देखिए रामायण में ही एक चीज है कि दोसरी रतिमम कथा प्रसंगा, और ये बात अगर किसी रामायण प्रेमी को बताएंगे उनको ये बात हजम होगी कि नहीं। उसी रामायण के उत्तरकांड में एक जगह काग भुसुंडी जी और गरुड़ जी के संवाद में कथा का परिभाषा लिखा हुआ, आप जो गौर से सुनिएगा। ब्रह्म पयोनिधि ज्ञान मंदर संत सुर आही, कथा सुधा मथिकार ही, भक्ति मधुरता जाही। अब यहाँ ये बात है कि ब्रह्म पयोनिधि क्षीर सागर है। देवता लोग जिस मंदराचल पहाड़ में रस्सी लगा के उनका मंथन किया था, क्षीर सागर का ज्ञान है, ज्ञान मंदर, और मथने वाले कौन थे? तो यही संत लोग थे। संत सुर आही, संत लोग देवता थे। और उसको मथ करके क्या निकाला? कथा सुधा मथिकार ही, भक्ति मधुरता जाए। उसमें से जो प्यार प्रेम भक्ति के रस को निकाला वही अमृत है। तो इस अमृत को निकालने के लिए आपको कितनी कथाओं का मंजन करना पड़ेगा। जहाँ देह का मैल मिटेगा, मेहनत लगेगी, उसको कथा नहीं कह करके, कथा हम किसको कहते हैं? तो राजा दशरथ थे, इनके 3 रानियाँ थी, 4 पुत्र थे, उनको वनवास हुआ, ये हुआ, ये कथा नहीं है। कथा में मिट्टी लगाना पड़ेगा आपके माथे में, उसके बाद जो कुछ उसमें से मिलेगा। इसीलिए कबीर ने अपने बीजक में रमणी प्रकरण में ये बात कही है कि धर्म कथा जे कहते रहे ही, लावर उठ पराते कहीं। कथा किसी बात को समझाने के लिए होती है। सबसे अच्छा है कर्म क्षेत्र, कर्म का ज्ञान, और कुछ मिट्टी इसमें लगाइए।